नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज आपको गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का एक यादगीर और बड़ा अहम वाक़या सुनाते हैं। सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं शहर में खाने के इरादे से गिरे पड़े टुकड़े या जंगल की कोई घास या पत्ती उठाना चाहता, और जब देखता कि दूसरा फुकरा भी इसी की तलाश में है तो अपने इन भाइयों के लिए इसार करते हुए ना उठाता बल्कि यूं ही छोड़ देता ताकि वो उठाकर ले जाएं और ख़ुद भूखा रहता। सुभान अल्लाह। और किया आपने नाज़रीन, जब भूख के सबब कमज़ोरी हद से बढ़ी और करीबल मौत हो गया, फरमाते हैं कि जब मैं करीबल मौत हो गया तो मैंने फूल वाले बाज़ार से एक खाने की चीज़ जो ज़मीन पर पड़ी थी उठाई और एक कोने में जाकर उसे खाने के लिए बैठ गया। इतने में एक अजमी नौजवान आया, उसके पास ताज़ा रोटियां और भुना हुआ गोश्त था। वो बैठकर खाने लगा। उसको देखकर मेरे खाने की ख्वाहिश एकदम शिद्दत इख्तियार कर गई। यानी कि एक फितरी बात है कि खाने को देखकर ज़्यादा भूख तड़प उठती है। आप फरमाते हैं कि जब वो अपने खाने के लिए लुक़मा उठाता तो भूख की बेताबी की वजह से बेख्तियार जी चाहता कि मैं मुँह खोल दूँ ताकि वो मेरे मुंह में लुक़मा डाल दे। आखिर मैंने अपने नफ्स को डांटा कि बेसब्री मत कर, अल्लाह जल मेरे साथ है, चाहे मौत आ जाए मगर मैं इस नौजवान से मांग कर हरगज़ नहीं खाऊंगा। यकायक वो नौजवान मेरी तरफ मतवज्जह हुआ और कहने लगा, भाई आ जाइए, आप भी खाने में शरीक हो जाइए। मैंने इनकार किया, उसने इसरार किया। मेरे नफ्स ने मुझे खाने के लिए बहुत अबारा, लेकिन मैंने फिर भी इनकार ही किया। मगर उस नौजवान के बेअदर इसरार पर मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया। उसने मुझसे पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने कहा, जिलान का। और बोला, मैं भी जिलान ही का हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप मशहूर ज़ाहिद और सैयद अबू अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह के नवासे अब्दुल कादर को जानते हैं? यानी गौसे पाक से वो पूछने लगा। आप फरमाते कि मैंने कहा, वो तो मैं ही हूँ। तो ये सुनकर वो बेकरार हो गया और कहने लगा कि मैं बगदाद आने लगा तो आपकी अम्मी जान ने आपको देने के लिए मुझे 8 सोने की अशरफियाँ दी थी। मैं यहाँ बगदाद आकर आपको तलाश करता रहा मगर आपका किसी ने पता ना दिया, यहाँ तक कि मेरी अपनी तमाम रकम खर्च हो गई। 3 दिन तक मुझे खाने को कुछ ना मिला। मैं जब भूख से निढाल हो गया और मेरी जान पर बन गई तो मैंने आपकी अमानत में से ये रोटियां और भुना हुआ गोश्त खरीदा। हजूर आप भी बखुशी इसे तनावल फरमाइए कि ये आप ही का माल है। पहले आप मेरे मेहमान थे और अब मैं आपका मेहमान। बकिया रकम पेश करते हुए बोला, मैं मुआफ़ी का तलबगार हूँ। मैंने इज़्तिरारी हालत में आपकी रकम ही से खाना खरीदा था। मैं बहुत खुश हुआ। गौसे पाक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने बचा हुआ खाना खाया और मज़ीद कुछ रकम उसको पेश की। उसने कबूल की और चला गया। अब फरमाते कि मैं खुश इसलिए हुआ कि चलो जो मैंने खाना खाया वो किसी और का नहीं, मेरी माँ के भेजे हुए पैसे में से था। तो नाज़रीन, इस हकायत में हमारे लिए इबरत के बेशुमार पॉइंट्स हैं, नुकात हैं। देखिए तो सही कि एक तरह हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह सख्त तंगदस्ती और फाका मस्ती के बावजूद ग़िज़ा और रकम के मामले में बेमिसाल इसार से काम लिया, जबकि दूसरी तरफ गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की अकीदत का दम भरने वाले नालायक मरीज़ हैं कि भूखे रहने की तौफीक तो दूर ही रही, बिलफर्ज 11वीं शरीक की न्याज की बयानी सामने आ जाए तो हिर्स का ऐसा गलबा तारी हो जाए कि जी चाहे साबत सारे का सारा थाल ही खा डालूं, बूटी तो कुजा किसी को चावल का एक दाना भी ना जाए। तो ऐश खाने गौसे पाक आपको जब भी कभी दूसरों के साथ मिलकर खाने का इत्तेफाक हो, बड़े बड़े नवाले बगैर चबाए जल्द जल्द निकलने वाले और उम्दा बोटियाँ अपनी तरफ सिरका लेने के बजाय हिर्स के गाला बाए, उस वक्त अपने गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की इस हकायत को ज़रूर याद कीजिए और ये फरमाने मुस्तफ़ा भी दोहरा लीजिए कि जो शख्स उस चीज़ को जिसकी खुद उसे हाजत हो दूसरे को दे दे
تو اللہ جو ہے اسے بخش دیتا ہے، اور اسی کو اثار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔